चलिए सब लोग अपनी आंखें बंद कर लेंगे, दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लेते लेते 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। तो हमने पिछली बार चैप्टर 5 के 7 श्लोक तक कर लिए थे। चैप्टर 5 के 7 श्लोक तक किए थे। तो उसमें क्या था? चैप्टर 5 के 7 श्लोकों में क्या बताया गया था, याद है? कैसे भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी, उनका कर्मों से कैसे संबंध है, कैसे रहते हैं। उसमें से हमने कुछ का पहले कर लिया था, और आज जो हम 8वां और 9वां श्लोक कर रहे हैं, वो श्लोक जो है, इस श्लोक को टंग ट्विस्टर श्लोक कहा जाता है। कि इसमें जैसे कि जबान लड़खड़ा जाए बोलने पढ़ने में, तो जैसे कहते हैं मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोनाउंशिएट इट, वो श्लोक है गीता का 5वें चैप्टर का 8वां और 9वां श्लोक। आज हम इसको करते हैं। तो सबने अपनी किताब निकाल लीजिए, उसमें पढ़ते हैं। किताब से ही पढ़ूंगी क्योंकि लिखा हुआ पढ़ने से तो प्रॉपर संधि विच्छेद नहीं हो पाता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कितने ज्यादा शब्द हैं इसमें। किंचित करोमि, पश्यन, पश्यन का मतलब देखना, श्रवण का मतलब सुनना, स्पृशन का मतलब टचिंग, जिघ्रन का मतलब सूंघना, अश्नन का मतलब खाना, गच्छन का मतलब जाना, स्वपन का मतलब सोना, श्वसन का मतलब ब्रीथ करना, प्रलपन का मतलब बोलना, विसर्जन का मतलब रिलीज करना, ग्रहणन का मतलब प्राप्त करना, उन्मिशन का मतलब आंखों को खोलना और बंद करना, निमिशन क्लोजिंग आईज यानी बंद करना, इंद्रियाणी सेंसेस इंद्रियार्थेषु, इंद्रियाणी इंद्रियों में वर्तती है। बिल्कुल इस तरीके से इतना सुंदर इसमें लिखा हुआ है। 2 श्लोक मैंने एक साथ पढ़े हैं, 8वां और 9वां। ये टंग ट्विस्टर इसको कहा गया है। अब मैं इसका मीनिंग आपको बताती हूँ। इन इंग्लिश इसका मीनिंग है, द नोअर ऑफ ट्रुथ यूनाइटेड विद सेल्फ थिंक आई डू नथिंग, seeing, hearing, touching, smelling, eating, going, sleeping, breathing, speaking, releasing, seizing, opening and closing the eyes, he is convinced the senses move among the sense objects। और हिंदी में इसका अर्थ है, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता।
बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। आप सबको याद होगा, गुरुजी ने एक पहले दिन जो आर्ट ऑफ लिविंग में पंचकोशा ध्यान कराया। पंचकोशा ध्यान में उन्होंने बताया कि जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें दृष्टा के जैसे देखो, बिल्कुल ऐसे देखो कि आप जैसे आप फिल्म देखते हो, मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो, उनको आप एडिट नहीं कर सकते। जो भी विचार आ रहे हैं बस उनको जस्ट वॉच करो, कहा ना ऐसे। तो क्या करना होता है, अगर आप कनेक्टेड होते हैं तो उससे हीरो हीरोइन से जो भी कुछ बात हो रही होती है फिल्म में, आप कनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसके जैसे भाव होते हैं, रोने के, हंसने के, आप भी वैसे ही होने लग जाते हैं। लेकिन जब डिटैच होते हैं, जब आपको ये पता होता है कि ये फिल्म है, तो फिर आप कनेक्टेड नहीं हो पाते। तो इसी तरीके से आप अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को डिटैच होकर ये डिटैचमेंट उन्होंने फॉर द वेरी फर्स्ट डे उन्होंने सिखाया। समझ रहे हैं? तो अब हम उनका जो श्लोक का मीनिंग है वो आगे पढ़ते हैं। 1 से 7 श्लोकों में हमने भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी एनलाइटेंड को जाना, और 8 से 12 श्लोकों में हम देखेंगे इन 3 स्थितियों वाले व्यक्तियों का सांसारिक कर्मों से कैसा रिलेशन है। कौन सी 3 स्थितियां? ज्ञानी कैसे, मीनिंग नोयर ऑफ ट्रुथ, जो सुप्रीम सेल्फ के साथ मर्ज हो गया हो, एक हो गया हो, किस प्रकार आंतरिक और बाह्य जीवन के कर्मों को करता है, देखता है। जो ज्ञानी मर्ज हो गया हो, जो नदी सागर बन गई हो, अब क्या करती है, क्या लक्ष्य हो गया उसका, क्या एजेंडा है। ऐसे ही जो मर्ज हो गया ईश्वर के साथ, अब वो कैसे रहता है। तात्पर्य, हमारी कॉन्शियसनेस की 3 स्टेजेस हैं, जागृत, सुषुप्तावस्था और स्वप्नावस्था। सुषुप्तावस्था वो होती है जिसमें डीप स्लीप में आप होते हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता, ना कोई स्वप्न आता है और बिल्कुल अनकॉन्शियस होते हैं, डीप स्लीप। और जो स्वप्नावस्था होती है उसमें आपकी सबकॉन्शियस काम कर रही होती है, आप उसको भोग रहे होते हैं। मान लीजिए 10 व्यक्ति एक हॉल में सो रहे, एक व्यक्ति जाग गया। अब ये जागृत व्यक्ति को सोते व्यक्ति नहीं जान पाते कि कौन जाग गया। जैसे हम सब इतने जन एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, हम सब सो रहे हैं एक हॉल में, अगर एक व्यक्ति जाग गया तो सोते हुए व्यक्ति नहीं जान पाते कि एक व्यक्ति जाग गया, राइट। और जागृत व्यक्ति सोते व्यक्तियों को बता नहीं सकता कि वो जाग गया। जागृत व्यक्ति सोते हुए को बता नहीं सकता कि वो जागा हुआ है, उसको जाग गया। अगर बताएगा तो वो भी जाग जाएंगे, वो मानेंगे कैसे कि तुम पहले जागे कि नहीं जागे। सेल्फ एनलाइटेंड व्यक्ति जीवन के संपूर्ण कर्मों को प्रोजेक्टर की लाइट के जैसे समझता है। लाइट स्क्रीन पर जो भी हो रहा है उसका आधार है, परंतु स्क्रीन एक साइलेंट विटनेस है, साक्षी है। चाहे प्रोजेक्टर के द्वारा ट्रेजेडी या कॉमेडी कुछ भी दिखाया जा रहा हो, लाइट किसी भी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि स्क्रीन पर किस प्रकार की एक्टिविटीज दिखाई जा रही हैं, ना ही उनसे इफेक्ट होती है। इसी प्रकार सेल्फ सब कर्मों का आधार है, परंतु उनसे इफेक्ट नहीं होती। ज्ञानी तो सेल्फ के साथ मर्ज हो गया है और समझ गया है आई डू नथिंग। मुझे तो एक बहुत ही एक, जैसे कि इन्होंने कहा, आगे की कोई बात कहीं पढ़ी हुई याद आ रही है। जो एनलाइटेंड है उन्हें क्यों कहा कि वो एनलाइटेंड है, लाइट शब्द क्यों लगाया, एनलाइटेंड क्यों कहा, ज्ञानी तक तो ठीक था, एनलाइटेंड क्यों कहा। फिर बात करते करते, गीता पढ़ते पढ़ते एक जगह पता चला कि जब कोई भी ज्ञानी व्यक्ति मर्ज हुआ, एनलाइटेंड व्यक्ति कुछ कर्म करता ही नहीं, सभी कर्म ईश्वर को समर्पित हैं। इंद्रियों में इंद्रियां व्याप्त हैं, वो सब इलेक्ट्रिसिटी के जैसे जैसे अंदर से सेल्फ करा रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जहां भी जाना है चले जा रहे हैं, निर्लेप। कोई उनका एजेंडा नहीं, कोई उनका लक्ष्य नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। तो फिर क्या वजह है, फिर सारे कर्म उनके कैसे हो जाते हैं? कौन करता है? सेल्फ तो कुछ करती नहीं।
आत्मन तो कुछ करती नहीं, बताया ना, ब्रह्मन तो कुछ करता नहीं, और उन्होंने भी छोड़ दिया, आई डू नथिंग, सब वो करता है। तो एक सेंटेंस कहीं, जैसे कि बहुत सारी बातें ज्ञान की बताते बताते ये जो जिस्ट एक छोटा सा होता है उसे एक सेंटेंस में कह के निकल जाता है। इसी चैप्टर के 13-14 में आने वाला है, मैं कभी भूल जाऊं क्योंकि उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखा नहीं है। तो क्या है कि आपने देखा होगा कि जो जरा भी इवॉल्व ज्यादा हो जाते हैं, थोड़े से ज्यादा इवॉल्व, आपने देखा होगा किसी की प्रेजेंस में ही काम होने शुरू हो जाते हैं। जैसे घर में एक मैच्योर्ड पर्सन आपके आया, आपके ताऊ जी आ गए, आपके दादाजी आ गए, आपके जो बुजुर्ग हैं वो लोग घर में आते हैं, तो घर में एक डेकोरम बन जाता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है। ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल के आने से, क्लास में टीचर के आने से ऑटोमेटिकली वो डेकोरम बन जाता है। ऐसे ही जब एक एनलाइटेंड व्यक्ति कहीं भी जाता है, उस वो कुछ कहता नहीं, वो कुछ मांगता नहीं, वो किसी को दोष नहीं देता, लेकिन उसकी प्रेजेंस में, उसकी लाइट में, उसके ऑरा में वहां के काम स्वतः होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वो तो मर्ज हो गया है ईश्वर के साथ, डिवाइन के साथ मर्ज हो गया है। उसका ऑटोमेटिकली उसके अंदर से एक ऐसा प्रकाश निकलता है कि बिना उसके किए और बिना आत्मन के किए स्वतः पराशक्ति वो सब काम कराती। कहते हैं ना, वो लकी है बहुत, उसे बुला लीजिए सब काम पूर्ण हो जाएंगे, ऐसे सोचते हैं, ऐसे कहते हैं बहुत से लोग, है ना। तो वो पराशक्ति प्रकृति का जो अभी नेक्स्ट 2-3 श्लोकों के बाद आएगा शायद, मुझे बात याद आ गई तो मैंने कहा बीच में बता दूं, फिर वो उस हिसाब से निकल जाती है। तो क्या है, वो पराशक्ति अपनी अपनी जो प्रकृति है उसके हिसाब से काम होता है। जो मर्ज हो गया है ईश्वर में, जो डिवाइन के साथ जुड़ गया है, फिर उसकी एक्टिविटीज उसे कुछ करनी नहीं पड़ती, उसके सारे काम स्वतः पराशक्ति प्रकृति कराती। सेल्फ एनलाइटेड व्यक्ति जिसकी जीवन के संपूर्ण कर्मों को प्रोजेक्टेड लाइट के समान समझता है, लाइट ये तो हमने पढ़ लिया था, यानी तो सेल्फ के साथ मर्ज हो गया है और समझ गया है आई डू नथिंग एट ऑल, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब जो हो रहा है बस हो रहा है। मटेरियल इक्विपमेंट्स यानी हमारी पंचेंद्रियां, जो इस संसार में हमारी पंचेंद्रियां हैं, उसी प्रकार कर्म करती हैं जैसे सेंस ऑब्जेक्ट्स करते कराते हैं। खाना खा लिया, सो लिए, पानी पी लिया, बात कर ली, यहाँ जाना है, बच्चों ने आके कहा चलो चलो यहाँ चलो, ले गए, अपना उनका कोई एजेंडा, कोई आर्ग्यूमेंट, नो ना नुकुर कुछ नहीं। आंखें कलर्स और फॉर्म को देखती हैं। अब जो इस दुनिया के जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, जो शरीर है, अभी जो शरीर मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, जीवन अभी चल रहा है, वासना जब पूर्ण खत्म होगी तब मोक्ष प्राप्त हो। तो क्या है, आंखें कलर्स को और फॉर्म को देखती हैं, माइंड भावनाओं को फील करता है, जिसको भी जैसी भी भावना है उसको देखता है, फील करता है, बुद्धि विचारों को प्राप्त करती है। सेल्फ अनडाउटेडली आंख को दिखाती है, जो आंख को कौन दिखा रहा है, हाथों को कौन चला रहा है, उंगलियों को कौन चला रहा है, सेल्फ। सबको शक्ति कौन प्रदान कर रहा है, सेल्फ, ब्रह्मन, आत्मन। माइंड को फील कौन करा रहा है, सेल्फ। इंटेलेक्ट को विचार और सोच देती है, कौन करा रहा है, सेल्फ। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति सोच और फील से अबव हो जाता है। जैसे आप पहले दिन मेडिटेशन में बैठ के और जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें ऐसे देख रहे हैं जैसे चलचित्र, थर्ड पर्सन मूवी को देख रहे हैं। सेल्फ कुछ स्वयमेव नहीं करती, सेल्फ शक्ति देती है आपको, अगर आप चाहते हैं कुछ करना या आपके सामने कुछ आ जाता है, शक्ति देती है, पर वो करती कुछ नहीं। करता कौन है, जैसे हम करते हैं, गुरु जी ने कर दिया, भगवान जी ने कर दिया, स्वतः हो गया। कितनी बार कितने एक्सपीरियंस हुए कि स्वतः हो गए, अभी बात मुंह से निकली भी नहीं, इच्छा इच्छा तो है नहीं मान लीजिए, और इच्छा अगर निकले इससे पहले पूर्ण हो जाती है। दैट इज पराशक्ति, प्रकृति, वो पूरा करा देती है। ये एक इतना सुंदर वो मिला है
जैसे कहना चाहिए, अभी तक मैं बार बार ये सोचती थी, जब ब्रह्मन भी कुछ नहीं कर रहा, आत्मन भी कुछ नहीं कर रहा, और हमारे करने को कह दिया, हमने सब समर्पण कर दिया, तो कर कौन रहा है? ये जो अचानक से स्पेशल जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं, वो कैसे हो रहे हैं? दिस वॉज द थिंग। ये वो स्टेट है जिसे बुद्धि के द्वारा, शब्दों के द्वारा समझा नहीं जा सकता। बस एक प्रयास है कि कुछ झलक मिल जाए कि ज्ञानी व्यक्ति कैसे रहते हैं। एक नर्सरी का बच्चा नहीं जान सकता कि पीएचडी में क्या होता है। छोटे से बच्चे को क्या पता कि पीएचडी में क्या होता है, या एमए बीए में क्या होता है, या इंजीनियरिंग में क्या होता है। जो स्लम में रह रहा है वह नहीं जान सकता कि अंबानी कैसे रहता है। एक स्पिरिचुअल स्लम में रहने वाला, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन कैसे जान सकता है कि स्पिरिचुअल रियलाइज्ड कैसे रहते हैं। हम सब क्या है? स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, जिन्होंने अभी अभी यात्रा शुरू करी है, जानना समझना शुरू किया है। तो हम सब जानना चाहते हैं कि जो रियलाइज्ड हैं, सेल्फ रियलाइज्ड हैं, स्पिरिचुअल सेल्फ रियलाइज्ड है, वो कैसे रहते होंगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, एनलाइटन्ड होने के बाद वो कैसे रहते हैं। ब्रह्म ज्ञानी एक सूखे पत्ते के तो छोटी झलक दिखाई है कि ऐसे होता है, जहां जाओगे तो ऐसे होगा, वैसे जाए, ऐसे बताते हैं ना लोग। ब्रह्म ज्ञानी एक सूखे पत्ते के जैसे हवा के साथ जहां हवा ले जाए उड़कर चले जाते हैं, और जहां जाते हैं वहां का वातावरण खुशनुमा बना देते हैं। तो कितनी बार सुदर्शन क्रिया करने के पहले, आगे पीछे, बाद में आप लोगों को परफ्यूम्स की खुशबू आती है। किसी को चंदन की आती है, किसी को गुलाब की खुशबू आती है, किसी का मन ही खुश हो जाता है। तो वो क्या है? ब्रह्म ज्ञानी की प्रेजेंस, एनलाइटेंड मास्टर की प्रेजेंस होती है। सूक्ष्म, कॉजल और स्थूल शरीर। तो क्या है? सूक्ष्म में जब आप याद करते हो ईश्वर को, तो सूक्ष्म से सब काम हो रहे होते हैं। वहां का वातावरण खुशनुमा बन जाता है। इसलिए साधुजन एक स्थान पर नहीं रहते, वो स्थान चेंज करते रहते। साधुजन कभी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह रहते हैं। हमारे गुरु जी को देखो, इंडिया में कम रहते हैं और कितना फॉरेन कंट्री, कितनी जगह आश्रमों में घूमते हैं, क्योंकि जहां वो जाते हैं वहां की नेगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है, वातावरण खुशनुमा होता है, लोग सही राह पर आ जाते हैं। जहां वो जाते हैं वहां ज्ञान सत्संग करके वहां का वातावरण खुशनुमा बना देते हैं। ब्रह्म ज्ञानी की कोई कामना नहीं रहती, उसकी कोई ये इच्छा नहीं रहती क्या मुझे ये करना है, मेरे लिए ये हो जाए। कामना मीन्स अपने लिए जो कोई इच्छा रहती है, या तो मोक्ष की इच्छा रहती है। ब्रह्म ज्ञानी की कोई कामना नहीं रहती। अगर कामना है मीन्स ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, अभी उसे एनलाइटनमेंट नहीं हुआ। अगर डिजायर नहीं होती, कामना यदि आ जाए, तो वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की कोई एजेंडा नहीं, लक्ष्य नहीं। यदि ब्रह्म ज्ञानी के मन में कामना आई, तो कामना के साथ उसके बच्चे रिश्तेदार भी आ जाएंगे। कामना आई, वासना आई, तो ब्रह्म ज्ञानी नहीं रहा। और ऐसे ही वासना आएगी तो उसके साथ फिर उसके छोटे छोटे बच्चे भी आ जाएंगे। तो एक कहानी है जो शिवेंद्र नागर जी सुनाया करते हैं कि एक बार मनु यानी मन का श्रद्धा से प्रेम हो गया, दोनों का विवाह हो गया। श्रद्धा के दो पुत्र हुए, एक विवेक और एक वैराग्य। सब बड़े अच्छे से रह रहे थे, लेकिन जो श्रद्धा है, बुद्धि है, वो टोका टोकी बहुत करती थी। श्रद्धा बुद्धि टोका टोकी बहुत करती थी। जैसे किसी काम को करने चले, क्या टोका टोकी करती थी कि जैसे आपको जिन लोगों का म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लीजिए। अंजिला जी, सतीश भैया, दिनेश जी का भी म्यूट नहीं है। तो क्या है? श्रद्धा टोका टोकी बहुत करती थी, तो मनु का मन श्रद्धा से विपरीत दिशा में चल पड़ा, अलग हो गया, मतलब अच्छा नहीं लगता था उसको। उसका मन कामिनी पर आ गया, किसी दूसरी स्त्री पर, और वो उसको ले आया।
और श्रद्धा कामनी ने श्रद्धा और विवेक वैराग्य को घर से बाहर निकाल दिया। कामनी क्या करती थी, ना तो खाने की कोई रिस्ट्रिक्शन कि इस टाइम खाओ, ना सोने की कोई रिस्ट्रिक्शन, ना आने जाने की, कुछ भी करो किसी भी टाइम, पूरी छूट थी। उनके भी 2 पुत्र हो गए, एक क्रोध और एक भय। अब उन्होंने क्या किया, मनु के 9 द्वारों के महल में उसे कैद कर दिया। अब जो हमारा शरीर है उसमें 9 द्वार है, ये हमारा महल है जिसमें हम रहते हैं। मनु को कैद कर दिया और भय और क्रोध ने वहां पर राज्य शुरू कर दिया। कामनी, भय और क्रोध ने वहां राज्य शुरू कर दिया। अब श्रद्धा को, वैराग्य और विवेक को पता चला कि ऐसे ऐसे हो रहा है हमारे पिता को, और कामिनी ने और क्रोध और भय ने ऐसे बंदी बनाकर वो राज्य कर रहे हैं। वो दोनों वापस आए और उनको निकाला, भय और क्रोध को, और पुनः राज्य स्थापित किया अपना। तो क्या है, आपने देखा, जब आपको मान लीजिए डायबिटीज है, आपका मन कर रहा है कि मैं ये सामने रसगुल्ला रखा है इसे खा लूं, तो जो श्रद्धा है, बुद्धि कहती है नो नो, इसे खाओगी तो नुकसान हो जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, यू शुड नॉट। तो अगर आपने वो खा ली, अगर आपने फिर भी खा ली, तो एक गिल्ट रहेगा और उसका फल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आपने आपने मन किया, मन की मान ली, बुद्धि की नहीं मानी। दूसरी बात, कहीं किसी के दूर शादी है रिश्तेदार के यहाँ, या किसी रिलेटिव की ऐसे शादी है, दूर की रिश्तेदारी है, वहां जाने का आपका इनविटेशन है, आपका बिल्कुल मन नहीं करना वहां जाने का, ओहो 3 दिन बर्बाद हो जाएंगे, बिल्कुल मन नहीं है। तो श्रद्धा कहती है, बुद्धि कहती है, यू मस्ट गो। हम नहीं जाएंगे तो हमारे कौन आएगा, ये तो जाना आना करना ही पड़ता है, यू शुड गो। तो वो जाता है, तो भी जाता है जब, क्योंकि मन नहीं कर रहा है जाने का, हाफ हार्टेडली जाता है। पर कोई सा काम करने का मन किया, आपका सत्संग करने का मन किया, और बुद्धि ने कहा हाँ हाँ करो, ग्रेट, और मन, बुद्धि और शरीर तीनों उसमें लग गए, तो वो हो गई नमस्ते, पूर्णता, दैट इज ग्रेट फंक्शन। तो जहां तीनों मिल जाए, माइंड, इंटेलेक्ट एंड बॉडी, तो उस काम में बल्ले बल्ले वो जरूर श्रेष्ठ काम होगा। जब भी हम कोई काम करते हैं, या तो मन नहीं मान रहा होता है, या तो बुद्धि अगेंस्ट होती है ना। तो जब तीनों मिल जाए, तो इस तरह मनु के 9 द्वारों वाला महल, हम सब 9 द्वारों वाले उस महल में रहते हैं, और हमने सबने मन की ये टेंडेंसी देखी है। तो ये कहानी के तौर पर उन्होंने ऐसे बीच में बताया, तो मैंने भी यहाँ पर सुना दी। श्रद्धा और विवेक वैराग्य को जब ज्ञात हुआ, श्रद्धा बुद्धि हमेशा चेक करती रहती है। तीसरी कंडीशन, जब आपका मन कर रहा है, इस श्लोक को टंग ट्विस्टर हम पहले ही बता चुके हैं, सबसे डिफिकल्ट टू चैंट दिस श्लोक। कौन सा श्लोक चल रहा है मुझे? 8वां और 9वां श्लोक चैप्टर 5 का सबसे डिफिकल्ट टू चैंट। इसको पढ़ना, संधि विच्छेद करके पढ़ना सबसे डिफिकल्ट। अब क्या है कि सब कार्यों में इंद्रियां कर्म करती हैं। अब देखेंगे तो आंखों से ही, खाएंगे तो मुंह से ही, स्पर्श तो हाथों से ही करेंगे, परंतु ज्ञानी व्यक्ति इन सबसे डिटैच रहता है। डिटैचमेंट, जैसे अभी हमने आपको बताया, विचारों से डिटैचमेंट, भावनाओं से डिटैचमेंट, सारी की सारी जितनी भी आपकी भावनाएं आ रही हैं, उनसे डिटैचमेंट आपको समझ में आ गया होगा। वो सेल्फ में मर्ज हो गया, होने से सेल्फ का कर्म है, लाइट बिजली के जैसे। जैसे अब ये हमारा शरीर ऐसा रह गया, बस खाली एक ऑब्जेक्ट है। अब बिजली के जैसे आत्मन हमसे ये सब काम कराते रहते हैं, हमारी अपनी कोई इच्छा नहीं, ना अनिच्छा है, ना इच्छा है, ना एजेंडा है, ना लक्ष्य है। सब इंद्रियों के द्वारा कर्म करवाए, परंतु वो सेल्फ कुछ नहीं करती। अब हम चलते हैं 10th श्लोक पर।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इव वाम्भसा। ब्रह्मणि, इसका हिंदी में यहाँ पर है, जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। कर्म फल जो भी हो, मेरा कर्तव्य ये है, मुझे ये कर्म करना है, आसक्ति रहित होकर, उसे पकड़ के नहीं बैठे कि मैंने ये करना है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आसक्ति ना हो उसकी, या फल की इच्छा ना हो, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है, जिसने सारे कर्म ईश्वर को समर्पित कर दिए, शुभ भी और जो गलतियां हो वो भी सब कर दी समर्पित। तो वो कैसे रहता है दुनिया में? जैसे कमल पत्र रहता है, जल में, जल से ऊपर रहता है, स्पर्श भी बड़ी मुश्किल से होता है, उसको स्पर्श भी नहीं होता। He who dedicating his actions to Brahman acts abandoning attachment is not tainted by sin as a lotus leaf by water। उसको किसी भी पाप पुण्य के कर्मों का फल नहीं बांधता। जिसने अपने कर्म फलों को ईश्वरों को समर्पित कर दिया हो, जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता हो, यानी फल की इच्छा के बिना कर्म योग करता हो। हमने पहले भी बात की थी कि कर्म से मतलब खाने पीने सोने रहने से ये वाले कर्म नहीं, कर्म योग, सेवा भाव से सबका बेटरमेंट करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं, वह इस संसार में कमल के पुष्प के जैसे सब कर्म फल बंधन से मुक्त रहता है। यह संसार की किसी भी अच्छी बुरी बात से वह प्रभावित नहीं होता। जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, भोगी, योगी, सन्यासी और ज्ञानी 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। हमने 8 और 9 श्लोकों में ज्ञानी सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति किस प्रकार का जीवन जीते हैं ये देखा। 10वें श्लोक में हम सन्यासी की स्थिति देख रहे हैं, सन्यासी किस प्रकार का जीवन जीते। सन्यासी का माइंड पूरे समय ब्रह्मन में लगा रहता है, उसका मन सेल्फ से अटैच हो जाता है और उसकी सेल्फ वर्ल्ड से डिटैच हो जाती है। जो उसका आत्मन है, दुनियादारी के कामों से उसका मन विरक्त हो जाता है, वैराग्य में आ जाता है। किससे अटैच हो जाती है? ब्रह्मन से। चाहे मानसिक हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, सब सेल्फ रियलाइजेशन में लगी होती है। जो भी काम है, जो भी कर रहा है, वो सारा जो एक्टिविटीज है वो किस में लगी है? हर समय जैसे ये ध्यान रहता है विदेश जाके कि हम इंडियन है और हमें 8 दिन 10 दिन बाद वापस जाना है इंडिया। We are here for 8, 10, 15 days. We are here to enjoy only. ऐसे वो उसके मन में हर समय ये विचार रहता है कि उसे सेल्फ रियलाइजेशन करना है, सुप्रीम सेल्फ की प्राप्ति में लगी होती है। और जो आप सोचते हो आप वैसे बन जाते हो। जैसे आपने ये सोचना शुरू किया कि मैं सेल्फ एनलाइटेंड होना चाहता हूँ, तो वैसे ही एक दिन हो भी जाते हो। ये जीवन का इनएविटेबल लॉ है और वो शीघ्र ही सेल्फ को पा लेता है। सन्यासी का जीवन कमल पत्र के जैसे इस संसार सागर में सरफेस पर तैरता रहता है। जैसे कमल पत्र जो है सरफेस पर तैरता रहता है, ऊपर रहता है पानी से, डूबते नहीं देखा होगा किसी ने। जैसे कमल पत्र पानी में ही जन्मता है, पानी में ही रहता है और पानी में ही मरता है, परंतु पूरे जीवन में पानी से कभी भी वेट नहीं होता। जब वो खिल के ऊपर आ जाता है, ऊपर ही रहता है जब तक जीवन है, नीचे नहीं जाता। कमल पत्र का ग्रीजी सरफेस पानी से डिटैच रहता है। इस प्रकार वह पानी के ऊपर रहकर सन को देखकर, सूर्य को देखकर खिलता है। लोटस लीफ को सन्यासी के जीवन से इसीलिए कंपेयर किया गया। सन्यासी इस संसार में जन्म लेता है, मरता है, परंतु संसार से पूरे समय डिटैच रहता है। उसका सुप्रीम सेल्फ का ध्यान उसे इस संसार से सेपरेट रखता है। हम यहाँ पर होटल के जैसे आए हैं, वापसी का टिकट कटा हुआ है, बस ये नहीं पता किस दिन का है, किस दिन वापस जाना है।
जाना है, जैसे ही कॉल आएगी वी हैव टू लीव। उसका सुप्रीम सेल्फ का ध्यान उसे इस संसार से सेपरेट करता है। इस प्रकार रहते हुए वो पीस और ब्लिस, पाप मुक्त और किसी भी प्रकार के एजिटेशन से मुक्त रहता है। जब कोई वासना नहीं, जब कोई इच्छा नहीं, तो फिर एजिटेटेड माइंड भी नहीं, शिकायत भी नहीं, ग्रम्बलिंग भी नहीं, क्रोध भी नहीं, ईर्ष्या भी नहीं। तो अब हम करते हैं 11वां श्लोक। कायेन मनसा बुद्धया केवलै इंद्रियै अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगः त्यक्तव्यम् आत्मशुद्धये। संगह का यहाँ मतलब है आसक्ति। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म कर, आत्मशुद्धि के लिए कर्म कर। योगी जन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अभी हमने पीछे पढ़ा सन्यासी के बारे में, अब योगी जन के बारे में। The yogis having abundant attachment perform action merely by the sense, body, mind and intellect for self purification. वो काहे में लगे होते हैं योगी? अपने प्योरिफिकेशन में, अपने डेवलपमेंट में, आत्मशुद्धि में। ज्ञानी और सन्यासी के कर्मों से रिलेशन के पश्चात अब हम योगी कैसे अपने कर्म करते हैं ये इस श्लोक में बताएंगे। योगी का लक्ष्य अपनी शुद्धि करना, अपना डेवलपमेंट करना है। स्पिरिचुअल पथ पर स्टार्टिंग समझो। जो योगी यहाँ से शुरू हुए हैं, तो स्पिरिचुअल पथ पर उन्हें अपना अपलिफ्टमेंट करना है, डेवलपमेंट करना है, और उसका सेल्फ प्योरिफिकेशन का गोल एक दिन कल्मिनेट होकर सेल्फ रियलाइजेशन करा सकता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग, जिसे कहना चाहिए, एक संकल्प शक्ति होती है, एक निरंतर कार्यरत होने की शक्ति होती है इन्हीं लोगों में। तो इस पथ पर जो आ गया है, किस दिन कौन एनलाइटेंड हो जाए, नोबडी नोस। भोगी संसार के धन वैभव में इंडल्ज रहता है। जो भोगी पहले सबसे जो लोअर, जो स्थूल है, ग्रॉस लेवल पे, उन्होंने बताया भोगी, उनका काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, ज्यादा से ज्यादा नए नए इक्विपमेंट्स, डिवाइसेस इकट्ठे करने। नया मोबाइल आ गया, नया कार आ गई, नया फ्रिज आ गया, ये फ्लैट बहुत अच्छा बना, यहाँ पर जिम भी है, वो खरीद लेना। बड़ा 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 बढ़िया 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 लेटेस्ट पे भोगी का ध्यान ज्यादा अर्निंग, एंजॉयमेंट पे रहता है, दिखावे पे रहता है दुनिया। और इस प्रकार उसकी और अधिक डिजायर्स, ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त करने की बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और इस प्रकार अपनी पर्सनालिटी को ज्यादा से ज्यादा बंधन युक्त करते हैं, और वो आत्मशुद्धि के प्रति इनडिफरेंट रहते हैं। उन्हें तो ध्यान ही नहीं कि मुझे आत्मशुद्धि करना है, मुझे इस संसार से वापस भी जाना है। परमानेंट जो हमारा रेजिडेंस है ना, ईश्वर का जो वैकुंठ धाम है, वहां जाना है, उसका उन्हें ध्यान भी नहीं आता। वो इसी को सब कुछ समझते। किसी से भी, व्यक्ति से, वस्तु से, योगी को ये ज्ञान हो चुका होता है। लेकिन जो योगी है, भोगी को तो ये ध्यान ही नहीं होता। उसे तो खाना पीना, मौज करना, ऐश करना, बस यही काम। योगी को ये ज्ञान हो चुका होता है कि मुझे एक दिन जाना है, अपने घर वापस जाना है। आसक्ति किसी से भी, व्यक्ति या वस्तु से बड़ा दोष है। किसी भी चीज से अगर आप अटैच हो, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग दोष। इसलिए वो सबसे डिटैच होकर कर्म करना शुरू कर देते हैं। जो योगी है वो डिटैच होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पिछली बार हमने बात करी थी कि मान लीजिए किसी ने कोई कटु शब्द कह दिए, कैसे इवॉल्व होते हैं वो कटु शब्द। ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो पता चले कि उस कटु शब्दों की वजह से आप उससे डिटैच हो गए। लड़ाई नहीं करी आपने जाके, तू मैं नहीं करा, संबंध विच्छेद नहीं कर लिया, लेकिन आप मन ही मन डिटैच हो। और जब वहां से डिटैच होते हो तो किसकी तरफ बढ़ते हो? जब आप इस राह पर आ गए हो ईश्वर की तरफ, तब उसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली एक कदम आपका ऊपर चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बात जान लीजिए कि डिजायर फुलफिल करने से समाप्त नहीं होती।
जो भोगी है वो खूब खूब एंजॉय करो, खूब एंजॉय करो, खूब बढ़िया घर में रहो, खूब 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 करते रहते हैं। तो प्रश्न पूछा कि अरे भाई, आप 20 साल से, 40 साल से चाय आपको बहुत पसंद है, चाय पी रहे हो, तो डिजायर आज तक फुलफिल क्यों नहीं हुई? आज भी जो आप 4, 6, 10 कप पीते थे, आज भी वैसी ही है। क्यों? तो फुलफिल करने से डिजायर फुलफिल नहीं होती। हायर से युक्त होने पर, हायर गोल से, हायर लक्ष्य से, ईश्वर से युक्त होने पर या किसी लक्ष्य से युक्त होने पर आपकी जो ये डिजायर्स हैं ऑटोमेटिकली सबड्यूड हो जाती, छूट जाती हैं, एग्जॉस्ट हो जाती हैं। आपको चाय की डिजायर है, ये तो बता दिया। तो जान लीजिए, जो हायर से युक्त हो गया, जिसने हायर का हाथ पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया कि मुझे और कुछ करना है नहीं करना है, मुझे तो ये भजन करना है, मुझे तो ये अपनी सुदर्शन क्रिया करनी है। भाई, टाइम को तो पास होना ही है, काल तो चल रहा है, हम सब काल की तरफ बढ़ रहे हैं। 11वें अध्याय में है गीता में कि जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तो सारा संसार दौड़ता हुआ भागता हुआ कृष्ण के मुंह में जा रहा है। महाकाल, कोई दांतों में लटकाया, कोई यहाँ लटकाया। जो अर्जुन घबराए थे जिस समय, धनुष बाण सब छूट गया था, हाथ पैर कांपने लगे। तो हम सब जो जितनी जल्दी और जितनी बेचैनी से भाग रहे हैं कुछ अचीव करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ ये करने के लिए, सब कहाँ दौड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं काल के मुंह। सबको काल के मुंह में जाना है ना? तो क्या है, जो हायर से मुक्त हो गया, युक्त हो गया, उसके डिजायर्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार जो कर्म फल को छोड़कर शांति प्राप्त करते हैं, बहुत से लोग कर्म को ही छोड़ देते हैं, कर्म फल को भी छोड़ देते हैं और शांति प्राप्त कर लेते हैं जब कर्म ही नहीं कर रहे और हायर कुछ लिया नहीं गोल। तो वो ये ना समझे, बहुत से लोग संन्यास लेके बैठ जाते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ भी नहीं करते, ना भजन करते, ना ध्यान करते, ना कोई शुभ काम करते, अब संन्यास लेके बैठ जाते हैं। देखने में तो संन्यास ले लिया पर एक्चुअली तो क्या वो कर रहे हैं कर्म। तो उस सबको छोड़ के जो बैठ जाते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, वो मुक्त नहीं होते। तो कर्म, कर्म योग तो करते रहना चाहिए। इस प्रकार जो कर्म फल को छोड़कर शांति प्राप्त करते हैं और जो किसी हायर से युक्त नहीं, वो अपने कर्मों के फलों के बंधन से युक्त रहते हैं, मुक्त नहीं रहते। इस संसार में जो जन्म लेता है उसे मृत्यु होनी ही होती है। जो इस संसार में ऐसे रहता है जैसे होटल में, विदेश में या क्रूज में, सब कुछ एंजॉय करो, फूड, ट्रैवल, टॉयलेटरीज, बेड एंड एवरीथिंग, बट रहो और सोचो 8, 10, 15 दिन, महीना रहकर अपने घर वापस जाना। हम यहाँ टूरिस्ट हैं, यहाँ परमानेंट नहीं रह सकते। होटल में तो आप ये भी विचार नहीं करते कि हमारे जाने के पश्चात यहाँ कौन आएगा। करते हैं ये विचार? नहीं करते कि जब हम यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे होटल से तो कोई कौन आएगा हमारे बाद, हमारे जाने के पश्चात कौन यहाँ आकर रहेगा। जबकि जिस घर में आप रहते हैं उसे एंजॉय करने के स्थान पर आप यही सोचते रहते हो, ये घर किसको जाएगा, किसको दूं, है ना? बेटा, कौन से बेटे को कौन सा दूं, कौन सी बेटी को कौन सा दूं, ऐसे सोचते रहते हैं। क्यों चिंता करनी? जो आपके पास है उसे आपके लड़के ले जाएंगे। जो भी आपकी धन संपत्ति है उसे आपके लड़के ले जाएंगे और आप नहीं दोगे तो लड़के ले जाएंगे। लेकर लड़के ही जाएंगे। आपसे आनाकानी की तो लड़के ले जाएंगे। और सो लिव हैप्पीली एंड एंजॉय। 12वें श्लोक पर आते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकम् अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। अर्थात निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, जिसके अंदर छल नहीं है। वो
कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं करता, कोई द्वेष नहीं करता, कोई किसी को लेट डाउन करने की कोशिश नहीं करता, निश्चल, छल नहीं है जिसके अंदर, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित कर देता है। कृष्णा कह रहे हैं क्योंकि उसने सारे कर्म फल मुझे अर्पित। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बच जाता है। मैंने मैंने आजकल कोरोना में कितने लोग पुण्य का काम कर रहे हैं। अब आपको और हमें तो पता नहीं कि वो किस भाव से कर रहे हैं। सेवा भाव से जो कर रहे हैं उसका फल अलग होगा, जिन्होंने ईश्वर को फल समर्पित कर दिया उनका अलग होगा, और जो फल काम की इच्छा से कर रहे हैं कि ये करेंगे तो ये प्राप्त होगा, उनका अलग होगा। सबका अलग अलग होगा। ये नहीं जो सेवा कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन डिफरेंट। द युक्ता यूनाइटेड वन, जो ईश्वर से युक्त है, हैविंग अबंडेंट द फ्रूट ऑफ एक्शन, जिन्होंने अपने कर्म फलों को त्याग दिया, ईश्वर को समर्पित कर दिया, अटेन एटर्नल पीस, शांति। जब हमने झूठ नहीं बोला, जब हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो यहाँ कभी परेशानी नहीं होती। जब कुछ किया होता है, छोटा सा झूठ भी बोल दो तो होता है ना कॉन्शियस पर भार। द अयुक्ता नॉन यूनाइटेड इम्पेल्ड बाय डिजायर्स, और जो ईश्वर से युक्त नहीं होते और ईश्वर से युक्त नहीं होते और अपनी डिजायर्स के वशीभूत होते हैं, अटैच्ड टू फ्रूट इज बाउंड, और जो फ्रूट के लिए फल के लिए बाउंड होते हैं वो बंधन मुक्त नहीं हो सकते। तात्पर्य, युक्त मीन सुप्रीम सेल्फ से युक्त, कनेक्टेड या युक्त होने का प्रयत्न, और अयुक्त मीन्स जो व्यक्ति सांसारिक ऑब्जेक्ट की प्राप्ति में संलग्न रहता है, उन्हें प्राप्त करने में कर्म में लगा होता है, प्राप्त करता है, एंजॉय करता है और अपने कर्म के फल की प्रति प्राप्ति की आशा करता रहता है। वो अपनी इच्छाओं और आशाओं के द्वारा प्रेशराइज रहता है। इतनी इच्छा है कि 4 EMI की चीजें खरीद ली, इतना प्रेशर, कार भी ले ली, फ्रिज भी ले लिया और क्या क्या जितने बड़े बड़े डिवाइसेस आते हैं कुछ ले लिए। अब इतना प्रेशर सबका, मंथली वो 2 EMI, परेशान रहता है। देखने वाले तो सोचते हैं बहुत है इसके पास, और जो EMI भर रहा होता है उसे पता होता है क्या है वस्तु स्थिति क्या है। इच्छाओं और आशाओं के द्वारा प्रेशराइज रहता है और कर्म फल से बंधता जाता है। वो ही मेंटल एजिटेशन एंड सॉरो को पाता है। उसी को मेंटल एजिटेशन होता है। जो जब आप से बात करो, अगर वो क्रोध में है, अगर वो उल्टे सीधे जवाब दे रहा है, समझ लीजिए मेंटली एजिटेटेड, कर्म बंधन में बंधा व्यक्ति है, भोगी वाली श्रेणी में आएगा। जिसको जितना क्रोध, जितनी ग्रम्बलिंग, जितना इस तरह का एटीट्यूड वाले व्यक्ति, समझ लीजिए कि वो ग्रॉस लेवल पर, यानी दुख पाता है, शिकायतों में रहता है, दुखी रहता है, और वो कभी भी सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति पर भी सुख नहीं पाता, कितनी ही चीजें हो। मैं ऐसे ही एक बार सोच रही थी, जैसे हमारे यहाँ गुरुजी ने तो बहुत छोटे से कोर्स में 5-6 दिन के कोर्स में ऐसा कुछ करवा रखा है कि सारे पॉइंट्स उसमें आए। एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन जैसे है ना। तो क्या है कि अब कोई भी व्यक्ति है, पूरी सारी गीता और भागवत, भाभी सब पर आधारित पूरी है। गीता और भागवत हमारे कोर्स में है। अष्टावक्र गीता भी है, अष्टावक्र गीता भी आई हुई है, उसमें वेदांत भी आया हुआ है उस कोर्स में। पूरा है, जो हाँ, पढ़ो, जो किताब, जो पुस्तक ज्ञान की पढ़ो ना, अब उसकी लगता है गुरुजी ने गहराई ये को भी जब ज्ञान दे छूते रखा हैं तो पता चलता है, जब उन पॉइंट्स की है। गहराई हाँ, को छूते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो वही तो। बताया, सेम चीज है। हम्म तो क्या है, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति से अब क्या है, लड़ाई हो रही है। मैं कोर्स में बताया करती हूँ कि आपने वो एक आपके घर में इन्वर्टर नहीं है या गाड़ी नहीं है, रोज लड़ाई हो रही है मियाँ बीवी की, इन्वर्टर लाओ, या जिसके घर में गाड़ी नहीं है गाड़ी आनी चाहिए या स्कूटर आना चाहिए। और जो 80% चीजें हैं, 90% चीजें हैं
जो सुख सुविधा है उसे उपभोग नहीं कर रहे। सारी जब दोनों की लड़ाई हो जाती है मियाँ बीवी की, तो वो उपयोग कैसे हो? ना खाने के रहे, ना सोने के रहे, ना पहनने के रहे, ना कहीं आने जाने के रहे, ना घर में खुशी रही, ना बात रही, सब खत्म। किसके लिए? 10% और 5% किसी एक चीज के लिए। 80%, 90%, 95% यू हैव, और जो 5% नहीं है, सारी एनर्जी उसमें डाल दी। पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में हम पकड़ चिपक के बैठ गए। तो क्या है, सारी कितनी ही चीजें हो, कितना ही बड़ा महल हो, कितना ही बड़ा घर हो, अगर मन में खुशी नहीं है, मन में अगर आप तृप्त नहीं है, तो इन चीजों से तृप्ति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सांसारिक वस्तुओं से तृप्ति और सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, कितना ही बढ़िया हो। और वो कभी भी सांसारिक वस्तुओं को प्राप्ति पर सुख नहीं पाता। उन्होंने तो ये तक भी कह दिया, नागर जी ने किसी और पॉइंट में कहा होगा, कि जो जितनी ज्यादा डिमांड से, जितनी ज्यादा इच्छा से कोई चीज आप प्राप्त करते हैं, वो सुख नहीं देती। किसी ने संतान की प्राप्ति की बात करी, किसी ने महल की प्राप्ति की बात करी, किसी ने गाड़ी की प्राप्ति की बात करी, वो सुख नहीं देती। बस क्षणिक उस समय लगता है कि सुखी हो गए, लेकिन जो जिसे जो ईश्वर से जुड़ गया, डिवाइन से जुड़ गया, उससे युक्त हो गया, सुख तो वही है, शांति तो वही है। और ये सारी दुनिया की चीजें एंजॉय करो एंड मूव ऑन। युक्त सत्य के मार्ग का सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर चलता है, और निस्वार्थ भाव के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी करता रहता है। जो युक्त है ईश्वर से, जिसको विश्वास है ईश्वर में, जिसको पता है कि मुझे वहां जाना है, अपने घर, अपने असली घर, वो युक्त होगा। धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में एडवांस स्टेज को प्राप्त करता है, और लोअर डिजायर से, छोटी छोटी बातों से छूट जाता है, और इस प्रकार हाईएस्ट आइडियल रियलाइजेशन ऑफ सुप्रीम सेल्फ को पा जाता है। जो लगातार करता जा रहा है, करना ही है, मुझे तो जाना ही है, कर्म कर्तव्य भी करता जाता है, एवरीथिंग। एक और कर ले, है टाइम ना? सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते सुखम वशी, नव द्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कार्यन। शरीर रूपी नगर का स्वामी, देहधारी जीवात्मा, ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों के द्वारा ही किया जाता है। ये जो हमने थोड़ा पहले डिस्कस कर लिया ना, ये मेरे दिमाग में ऐसे गूंज रहा था सेंटेंस। mentally renouncing all actions and self-controlled, the embodied rest happily in the city of nine gates, neither even acting nor pausing to act. वो ना तो एक्ट कर रहा है, ना एक्ट करने का प्रयत्न कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सब कुछ स्वतः हो रहा है। श्लोक में सन्यासी, ज्ञानी और रोगी की कर्म से संबंधित स्थिति बताई है। अब 13 से 19 श्लोकों में सुप्रीम बीइंग की स्थिति बताई गई है, यानी ब्रह्मन की स्थिति बताई गई है। 13, 13, 14, 15 श्लोकों में ज्ञानी जो सुप्रीम स्टेट सेल्फ रियलाइजेशन की स्थिति में पहुंच गया है, और सेल्फ से मर्ज होने के पश्चात ज्ञानी कैसे फिजिकल बॉडी में रहता है, कैसे वो सब कर्म साक्षी भाव से या शांत विटनेस के साथ करता है। जागृत पुनः स्वप्नावस्था को प्राप्त नहीं करता। अगर आप स्वप्नावस्था से जाग गए बीच में, कितनी भी कोशिश कर लो, आप पुनः वो स्वप्नावस्था में नहीं जा सकते। जागृत पुनः स्वप्नावस्था को प्राप्त नहीं कर सकता, न ही उसे स्वप्न से कोई कंसर्न रहता है। अब स्वप्न में कुछ भी दिख गया, अच्छा या बुरा, हाथ में तो कुछ नहीं है, मिला तो कुछ नहीं, खोया तो कुछ नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी की गॉड कॉन्शियस पूरे समय संसार से डिटैच रहती है,
जैसे स्वप्न में हम उससे डिटैच रहते हैं, भाई स्वप्न ही तो था, ऐसे ज्ञानी संसार से डिटैच रहते, मेरा मेरा मैं से अलग रहते, वो संसार से पूरी तरह डिटैच हो चुका होता है। उसे कर्म से, परसेप्शन से, इमोशंस और विचारों से, अनुभवों से कोई लेना देना नहीं, कंसर्न नहीं रहता, वो एब्सोल्यूट पीस में रहता है, पूर्णता में रहता है। उसे कुछ भी अपने लिए या किसी के लिए भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। 9 द्वारों से यहाँ अभिप्राय 2 आंखें, 2 नोस्ट्रिल्स, 2 कान, 1 मुंह, 1 जननेंद्रिय और 1 एनस। इस प्रकार सेल्फ बॉडी में जिसमें 9 द्वार हैं, एक व्यक्ति के जैसे सेल्फ इसमें रहती है और शारीरिक गतिविधियां जो भी हो रही होती हैं उनकी साक्षी होती है। इतना ही करें, आगे एक और है, करें, रहने दें, अगली बार करें। चलिए, कुछ किसी को लगा हो कि ये डिस्कशन करना है, वी कैन डू। मैंने थोड़ा 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था, तो वो आपका 7वां बीच में था, तो उसके पहले का मेरा थोड़ा सा क्या हुआ? है रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस, तो रिकॉर्डिंग बंद कर दे या तो आप। मैंने तो तुम्हारी वजह से करी है। अच्छा, हाँ। शिव की बाहरी अभिव्यक्ति कृष्ण है और कृष्ण की आंतरिक मौन शिव है। कितना सुंदर है। अरे ये तो सब क्या बोलते हैं, एक के अंदर एक के अंदर एक है, गुड्डम गुड्डा, है ना? वही तो क्या कह है, रही हूँ, ब्रह्मा शिव की विष्णु बाहरी महेश। व्यक्ति कृष्ण है और कृष्ण की आंतरिक मौन शिव है। सो ब्यूटीफुल। हम अलग पूज रहे शिव जी को, अलग पूज रहे कृष्ण जी को, अरे सब एक ही है एक ही, पर अगर मंदिर में जाओगे तो सबका लगा हुआ है ना। तो उन्होंने कहा जिसको जिसकी अर्चना करनी है, आपको धन चाहिए तो धन लक्ष्मी की अर्चना करो, हाँ वो तो गया ना कि हमने है ना? किया था। आपको विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की आराधना करो, आपको शक्ति चाहिए तो माँ काली की, दुर्गा की आराधना करो। दुर्गा की आराधना करो। डिपार्टमेंटल बना दिए है एक ही, शक्ति सबको कृष्णा की ही मिल रही। और हाँ जी, कृष्णा दिनेश का जी जो आप कुछ बोलते ना, बोलेंगे? और दिनेश भैया, विल यू